कोशिश ये ना करे कि एक सफल व्यक्ति बन जाए, कोशिश ये करे कि एक सम्मानीय, एक प्रेस्टिजियस व्यक्ति बन जाए जिसका समाज में कुछ वैल्यू हो। जी हाँ, ऐसे ही लाखों अनगिनत मोटिवेशनल बातें बताई जाती है इनके सेमिनार में, नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में। अगर आप इनमें पहले से जुड़े हुए हैं या कभी आपने इनके सेमिनार को अटेंड किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पे किस लेवल के मोटिवेशन की बात की जाती है, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है इस बिजनेस में जुड़ने के लिए। और वो लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि इस बिजनेस का मेन कंसेप्ट क्या है। इनको क्या वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या लोगों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उनके मेहनत के पैसों से जो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो ऐसो आराम करते हैं। तो जी हाँ, हमें पहचानना है अपने आप को कि ऐसे कौन से लोग हैं और आप किस कैटेगरी में हैं कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल ही नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मैं दो लोगों के लिए बोलूंगा कि जिनको बिल्कुल ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि मैं ये बोलूंगा कि उनको तो ये जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। पहले हम ये बात करेंगे कि किनको ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस को, किनको ज्वाइन करना चाहिए। वैसे कौन से लोग हैं जो इसको ज्वाइन करते हैं, उनको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं, अगर वो लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो समझिए उसकी क्या बोलते हैं कि उसको नींद और चैन उनका हराम हो जाएगा, एकदम जीना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने का पीछे पर्पस कुछ और है, ये मत समझ लेना कि मैं उस चैन में घुस गया और भी लोगों को उस चैन में जोड़ते जा रहा हूँ। आपका पर्पस ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब कुछ और है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, लेकिन वहां से आपको क्या गेन करना है, वहां से क्या आपको अर्न करना है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आज। देखिए, ऐसे लोग जो पब्लिक को फेस नहीं कर पाते हैं, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, अपने विचार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा डरे डरे से रहते हैं, और उनको कहीं पे बोल दिया जाए सामने, किसी के सामने बोलने के लिए, तो उठकर बोल नहीं पाएंगे, उनको बहुत शर्म आती है। तो ऐसे लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। भले वहां पे 4,000 5,000 आप फी पे करेंगे, लेकिन उसके एवज में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो मोरल होगा, बहुत बूस्टअप होगा। और आपको सिर्फ ये ज्वाइन करना है, इस मकसद से ज्वाइन करना है आपको कि आप सिर्फ अपने लिए ज्वाइन कर रहे हो, आगे आप किसी को जोड़ने की कोशिश ना करें। आपको बस उनके सेमिनार को अटेंड करना है, उनके वेबिनार को अटेंड करना है, उनके 5 स्टार होटल में जाना है, खाना पीना है, मस्ती करना है, और जो भी वहां पे मोटिवेशनल बातें बताई जाती है उनको आपको सीखना है और उन पे ही फोकस करना है। और अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको आपको डेवलप करना है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि उनके बहकावे में आकर आपको लोगों को इस चैन में जोड़ने की कोशिश करना है। आपको बिल्कुल किसी को भी इस चैन में नहीं जोड़ना है। वहां पे आप एकदम क्लियर माइंड सेट से जाओ। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको बहुत ही झिझक होता है, आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत डर लगता है किसी के सामने बोलने पे, और स्टेज पे तो आप सामने जाकर बोल ही नहीं सकते खड़ा होकर, तो आप बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो। यहाँ क्या है कि आपके ये जो सारे डिमेरिट है, ये लोग आने वाले 2-4 महीनों में इतने आपको तरह तरह के मोटिवेशनल बातें बताएंगे, और ऐसे एक माहौल में आपको रहने का मौका मिलेगा कि आपके अंदर की ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, और आपको जो कि आगे कोई भी काम में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और रिलैक्स महसूस होने लगेगा। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल ज्वाइन करें इस बिजनेस को, लेकिन वो अपने दिमाग में ये बात रखे कि मुझे आगे जोड़ना नहीं है किसी को, बस मुझे इनसे कुछ फायदा उठाना है। यहाँ पे जो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर को जो बुलाते हैं, उनसे मुझे कुछ सीखना है, उनसे मुझे मोटिवेट होना है कि उनकी फी को आप सिंगल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप इनका वो प्लानिंग किया जाता है, तो इसलिए आप उसको आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं, और आपको इनवाइट किया जाता है उसमें, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जब मैं आपको इनवाइट करूंगा तो आप और भी लोगों को नेटवर्क में जोड़ेंगे। लेकिन आप अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि मैं यहाँ किसी को जोड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। तो आप एक बहुत ही छोटे से फी में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर और बाहर निकल जाएंगे। कभी भी इनसे जोड़ने की कोशिश न करें। दूसरा, वो लोग जैसे कि हाउस वाइफ या घर में बैठी हुई जो औरतें होती हैं, ये उनको भी बहुत लालच देते हैं। वो बोलते हैं कि आप घर पे बैठे ही तो हो ना, आपका इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, आप इससे जुड़ जाओ, फिर लोगों को जोड़ो तो आपको बेनिफिट होगा, इतना % कमीशन मिलेगा। आप घर बैठे बैठे 10,000 20,000 स्टार्टिंग में, और साल 2 साल अगर आपको निकल गया तो आपको लाख रुपए तो घर बैठे आने लगेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल मना करता हूं कि जो भी अगर हाउस वाइफ है या कोई अकेली लड़की है जो घर पे रहती है, तो उसको इस तरह के बिजनेस को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस तरह के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे कि आप ना तो घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह के बिजनेस को, अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसे बताता है कि आप हाउस वाइफ हो तभी इस बिजनेस को ज्वाइन करो, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। क्यों भाई, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे लिए यही बिजनेस बना है क्या? मैं और कोई बिजनेस देखूंगी जिससे कि मैं अपने घर को भी अच्छा से चला सकूं और अपना
कुछ अर्न भी कर सकूं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप जाने अनजाने चले जाते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो बिल्कुल समझिए कि आपको निचोड़ के रख देंगे। आपको बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा अपने घर और फैमिली वालों को टाइम देने के लिए। आप इधर उधर ही बिजी रहेंगे और लास्ट में पता चलेगा कि आप कुछ अर्न भी नहीं कर पा रही हैं। और जो लेडीजें होती हैं उनको तो लोग फिर गलत नजर से भी देखने लगते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी के पास कुछ सेल करने जाती हैं, कोई भी कस्टमर के पास, अगर वो लेडीज होती है तो उनका एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी लेडीज इस तरह के बिजनेस से जुड़े। जो हाउस वाइफ हो, खासकर जिसका एक परिवार है, वो बिल्कुल इससे न जुड़े, अपने आप को इससे एकदम दूर रखे। वो दो चार पैसे के लालच में वो पता नहीं वो क्या क्या अपना उनका खो जाएगा, उनको ये भी नहीं पता चलेगा और बाद में रोने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो बिल्कुल इस तरह के बिजनेस से आप न ज्वाइन करें। वहां पे आपको मोटिवेट करेंगे कि आपका पार्ट टाइम है, आप कुछ फ्रेंड्स को अपने इसमें जोड़ दो तो आपको एक पार्ट टाइम मिल जाएगा, आपको रहने खाने का पैसा आपको निकल जाएगा, पॉकेट खर्च आपका निकल जाएगा। ऐसे ऐसे लालच देके उस तरह के लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस बिजनेस में आप जुड़ गए सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच में कि मेरे को 2-4 हजार रुपए महीने का मिल जाएगा तो उससे मेरा किराया निकल जाएगा या फिर मैं फूडिंग लॉजिंग अफोर्ड कर पाऊंगा, घर से मुझे पैसा नहीं लेना पड़ेगा, तो आप समझिए फिर आपका कैरियर बिल्कुल बर्बाद है, आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको फोकस है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका मेन लक्ष्य है कि आपको अच्छा से अच्छा नौकरी करना है, तो आप उसी फील्ड में जाएं, उसी तरफ रहे और कभी भी इस तरह के बिजनेस को ज्वाइन करने की ना कोशिश करें। चाहे वो आपको कितने भी लालच दे, कितने भी पैसे का प्रलोभन दे, आप ये 2-4 पैसे के चक्कर में आपको पता नहीं आप कितना अपना कीमती समय गंवा देंगे। अगर कल को इनकी वजह से आप इस बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं जहां से आपको बाद में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर भला खुदा न खास करे आपका कंपटीशन भी नहीं निकलता है, तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल इस तरह के बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं 3 साल का, मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे इसको एज ए सीखने के हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में है तो एज ए सीखने के हिसाब से, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं होता है, आपके पास थोड़ा समय भी होता है कि भाई अभी हमारे पास 3 साल पड़े हुए हैं, जब मेरा ये कोर्स खत्म होगा तब मैं नौकरी की तलाश करूंगा। तो आपको कुछ स्किल सीखने के लिए आपको मिलेगा, तब एज ए सीखने के लिए आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहां पे आपको ये नहीं करना है कि किसी और लोगों को उसमें फंसाना है। आपको इस बिजनेस में आना है तो पहले से अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आ रहा हूं, और आपका जो मोटो है आप उसको कंप्लीट करें और वहां से क्विट कर जाएं उस बिजनेस को। अननेसेसरी किसी को जोड़ने की कोशिश ना करें और फिर उनके चैन से आप बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, दोनों तरह के इनका कंसेप्ट है कि लोगों को फंसाना तो है, लेकिन आप चाहे तो इनको ही फंसा के उनके ही पैसे से सब कुछ वो अरेंज करते हैं, सेटिंग करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बुकिंग करते हैं और आप उनका ही फायदा उठा के अपने निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ आप स्किल सीख सकते हैं। तो आपको भी, जैसे कि वो लोगों को बहुत चतुराई पूर्वक टारगेट करते हैं कि हमको कैसे इनको फंसाना है, तो आप भी अपना दिमाग यूज करो और उनसे कुछ अर्न करके वहां से, और जो स्किल आप 10,000, 20,000, 50,000 के कोचिंग में सीख सकते थे, वो आप यहाँ पे 4,000 का फी पे करो और सीख के आप वहां से बाहर निकल जाओ। बट ये चीज आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि आप यहाँ पे क्यों जुड़ रहे हैं और आपका मेन मोटो क्या है। जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, एकदम पढ़े लिखे नहीं है, मतलब वो उनको ये नहीं लगता है कि यार मैं क्या कर पाऊंगा अपने लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं देखो वैसे लोग कुछ दिन के लिए जुड़ सकते हैं, लेकिन देखिए वहां पे वैसे भी लोग जुड़ेंगे ना तो कोई फायदा है नहीं आपको। उससे अच्छा आप चाय की दुकान पे या किसी और बिजनेस में अगर आप बन जाते हैं, उनके वो एजेंट बन जाते हैं और वहां पे आप कुछ उनको सामान सप्लाई करते हैं, तो उससे ज्यादा आपको कमीशन मिल जाएगा, जो कि एक फिक्स अमाउंट होगा और आपकी सरदर्दी भी कम रहेगी। तो वैसे लोग भी नहीं, मतलब ये बिजनेस मानो कि किसी के लिए साला बना ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ चले आते हैं। अगर किसी भी एंगल से, ना तो हाउसवाइफ इसमें जुड़ने लायक है, ना कोई स्टूडेंट इसमें जुड़ने लायक होते हैं, और ना अगर कोई बेरोजगार है तो उसको, पर पता नहीं ये तीनों कैटेगरी के लोग उसमें क्यों जुड़ जाते हैं और फंस जाते हैं और इनका वो फायदा उठाते हैं और बाद में वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और ये टॉप मैनेजमेंट फिर मालामाल होता रहता है। तो आपको शुरू से ही अवॉइड करना है इस तरह के बिजनेस को। और जिन बातों को मैंने बताया है कि अगर आपको नीड है, थोड़ा कुछ स्किल चाहिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप चीजें अगर आपको चाहिए, तो आप इनको ज्वाइन करो, लेकिन कभी भी जोड़ने पे फोकस मत करो। भले आपका 10,000 गया तो गया, आप जोड़ने पे बिल्कुल मत फोकस करो, किसी और को फंसाने पे बिल्कुल मत फोकस करो, और वहां से आप कुछ अपना स्किल अर्न करो और वहां से आप बाहर निकल जाओ और बिजनेस को क्विट कर जाओ। क्योंकि देर सवेर अगर आप नहीं क्विट करोगे तो बिजनेस ही आपको छोड़ देगी, वही लोग बंद करेंगे और भाग जाएंगे और फिर दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।